गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा जो है इसका पेपर क्रमांक 1 जो है, इसमें हिंदी और गणित ये 2 विषय होते हैं, मतलब हिंदी एंड मैथ्स। तो हम लोग आज जो है मैथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है नवीन कुमार मानिकलाल लेड़े और मैं काजूपाड़ा हिंदी स्कूल में एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अभी आज हम लोग जो है मैथ्स ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 यह अंक हो उसे सम संख्या कहते हैं। और इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहे तो एनी इंटेगर नॉट अ फ्रैक्शन। इंटेगर का मतलब होता है पूर्ण संख्या जो पूरी हो, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न नहीं होना चाहिए। दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, मतलब अगर कोई संख्या पूर्ण संख्या 2 से एग्जैक्टली डिवाइडेड होती है, उसको पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब वह संख्या जो है सम संख्या कहलाती है। तो फिर से मैं आपको एक बार परिभाषा उसकी बताता हूँ। जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 यह अंक हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके पहले देखो मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है। इसमें इवन नंबर जो है उसको ब्लू कलर में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इस प्रकार से 1 से लेके तो 100 तक कितने यहाँ पे इवन नंबर्स है, वो सभी इवन नंबर को जो है यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अलग-अलग संख्या जो है वो इवन नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर जो यहाँ पे 26,530 इसके जो है बेटा यूनिट के प्लेस पे क्या है 0 है। इसीलिए ये नंबर जो है 26,530 ये नंबर जो है एक इवन नंबर है। देन सेकंड 85,722 85,722 इसके भी जो है यूनिट के प्लेस पे 2 है, मतलब 2 जो है ये 2 के पहाड़े में आता है, 2 के टेबल में आता है। इसीलिए जो है 85,722 ये नंबर जो है ये सम संख्या है। उसके बाद देखते हैं हम लोग एक थर्ड नंबर 98,654 इसके भी जो है यूनिट के प्लेस पे देखिए आप 4 है, मतलब ये जो संख्या है ये सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। देन 96,356 इसके भी यूनिट के प्लेस पे जो है 6 है, मतलब इस संख्या को भी 2 से पूरा भाग जाता है, मतलब ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हम इस नंबर को कर सकते हैं, इसीलिए इसे सम संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या के इकाई में 2, 4, 6, 8 यह अंक हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब इससे संबंधित हम जो है कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और भी एक नंबर है यहाँ पे 75,328 इसके भी यूनिट के प्लेस पे 8 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या है। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है 654, 982, 523, 689, 890, 756, 951, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे टोटल जो 7 नंबर है। इन संख्याओं में कुल कितनी सम संख्या है? प्रश्न क्या बोला है? ये जो ऊपर संख्या दी हुई है इन संख्याओं में कुल कितनी सम संख्या है, मतलब इवन नंबर। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है कि यहाँ पे 3 जो है ये सम संख्या है।
1, 2 और 4 इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हैं कि अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कितनी सम संख्या है। देखिए 654 इसके यूनिट के प्लेस पे 4 है। हमने इसके पहले जो सम संख्या की परिभाषा पढ़े उसमें बताया था कि जिसकी इकाई के स्थान पे 0, 4, 6, 8 ये संख्या हो, वो संख्या सम संख्या होती है। तो उसके आधार पे जो है 654 ये जो संख्या है ये सम संख्या है। उसके बाद 982 ये जो संख्या है इसके भी यूनिट के प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या है। 890 इसके यूनिट के प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या है। 756 इसके जो है यूनिट के प्लेस पे 6 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या है। इस प्रकार से टोटल जो है 4 जो है 4 नंबर जो है यहाँ के ये सम संख्या से संबंधित मतलब सम संख्या है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हम लोग जो है सम संख्या से संबंधित दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 10 के बाद 8वीं सम संख्या कौन सी है? मतलब 10 के बाद 8वीं सम संख्या कौन सी है? इसमें देखो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 26 और चौथा है 28। अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? इसके लिए हम लोग कौन सी मेथड का यूज कर सकते हैं? देखो, एक तो मेथड ये है कि 10 के बाद आने वाली 8वीं 8 जो सम संख्या है वो लिख दो। जैसे कि यहाँ पे 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 इस प्रकार से भी आप जो है 26 जो है ये 8वें क्रमांक की जो है सम संख्या है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। उसके बाद और भी एक मेथड यहाँ बताएगी देखो कि 10 के बाद 8वीं सम संख्या कौन सी है? जैसे कि 8 into 2 कर दो, 8वीं बोला है इसलिए 8 into 2 इक्वल टू 16 हो गया। और इस 16 में प्लस कर दो 10, क्योंकि 10 के बाद वाली सम संख्या हमको पता करना है तो 10 को प्लस करना पड़ेगा। इस प्रकार से भी हमको 26 हमारा आंसर मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से बच्चों आपको 2 प्रकार से सम संख्या पता हम लोग कर सकते हैं कि 10 के बाद 8वीं सम संख्या कौन सी है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से आप यहाँ 2 मेथड बताएगी किस प्रकार से 2 तरीके से हम लोग जो है सम संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी इसमें बेटर लगे या जो आप जल्दी कर सको तो उस मेथड का आपको यूज करना है। या तो आप जो है 10 के बाद आने वाली सभी 8 सम संख्या आप लिख करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके बाद वाली 8वीं सम संख्या कौन सी रहेगी। उसके अलावा आप दूसरी मेथड जो है जो मैंने बताया है कि 8 into 2 इक्वल टू 16, 16 plus 10 क्योंकि 10 के बाद की सम संख्या हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप 26 जो है आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसमें देखो 25 के बाद 10वीं सम संख्या कौन सी है? 25 के बाद 10वीं सम संख्या कौन सी है? अब यहाँ पे सबसे पहली बात 25 जो है ये सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है, बरोबर है। तो इस समय हमें किस प्रकार से सम संख्या निकालना है? तो 25 के बाद जो है कौन सी सम संख्या आती है वो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन है 45, सेकंड ऑप्शन है 46, थर्ड ऑप्शन है 43 एंड फोर्थ ऑप्शन है 44। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 45, सेकंड ऑप्शन क्या है 46, थर्ड ऑप्शन क्या है 43, फोर्थ ऑप्शन क्या है 44। ओके, देन देखो जो मैंने पहली मेथड बताया था कि आप 25 के बाद वाली 10 सम संख्या जो है आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 25 के बाद 26 जो है ये सम संख्या है। उसके बाद 28 जो ये भी सम संख्या है। 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42 एंड 44। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वीं सम संख्या बोला, इसलिए हमने 25 के बाद में आने वाली 10 जो है सम संख्या लिख दी। इस प्रकार से भी आप लोग जो है आंसर खोज सकते हो। ये तो और दूसरी मेथड जो है, जो मैंने बताया था आपको, 10 into 2, 10वीं सम संख्या बोला इसलिए 10 into 2 करो, -1 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो है सम संख्या 24 आना था, तो 24 से एक संख्या जो यहाँ 25 दिया हुआ है, इसीलिए वहां से हमको एक माइनस करेंगे तो वो 24 हो जाएगा। इसीलिए जो है 10 into 2 - 1 करना पड़ेगा, इक्वल टू 20 - 1 इक्वल टू 19। अब 19 प्लस जो है हमको 25 करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, 44। एक बार मैं फिर से एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। 25 के बाद 10वीं सम संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर या तो आप 10 आने वाली सामने की सम संख्या लिख सकते हो, या फिर सेकंड मेथड जो बताई गई है कि 10वीं सम संख्या, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 25 जो है ये एक विषम संख्या है, मतलब 24 जो है उसके बाद वाली संख्या 25 है। 24 जो ये सम संख्या है, उसमें एक संख्या अधिक बढ़ा के दी गई है, मतलब 25 दिया हुआ है, तो इसीलिए वहां पर -1 करना है। 20 - 1 इक्वल टू 19, और उसमें 19 प्लस 24 इक्वल टू 44। इस प्रकार से भी आप लोग जो है आंसर अपना खोज सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्या की इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पे, मतलब यूनिट के प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, मतलब ऑड नंबर। इस इंग्लिश में इसकी मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ आपको। एनी इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब संख्या पूरी पूरी होना चाहिए, जैसे कि 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, ऐसी होना चाहिए। 3.5, 4.6 ऐसे नहीं होना चाहिए। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, और वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, तो उसे बोलते हैं विषम संख्या। द लास्ट डिजिट इज 1, 3, 5, 7 और 9। अगर यूनिट के प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 इसमें से कोई भी डिजिट होता है इकाई के स्थान पे, यूनिट के प्लेस पे, तो वो संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 32,581, इसके यूनिट के प्लेस पे 1 है, मतलब ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये नंबर जो है क्या है? एक विषम संख्या है। ये जो संख्या है एक विषम संख्या है। सेकंड देखते हैं हम लोग, 69,853, 69,853, इसमें भी इसके इकाई के प्लेस पे, मतलब यूनिट के प्लेस पे 3 है। इसका मतलब ये संख्या भी जो है एक विषम संख्या है। उसके बाद देखते हैं तीसरी संख्या 32,165, 32,165, इसके भी यूनिट के प्लेस पे 5 है। इसका मतलब ये संख्या भी जो है कि विषम संख्या है। उसके बाद देखते हैं 25,367, इसके भी यूनिट के प्लेस पे जो है 7 है। इसका मतलब ये संख्या भी जो है विषम संख्या है। मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितने भी डिजिट की हो, अगर उस संख्या के इकाई के प्लेस पे, मतलब यूनिट के प्लेस पे अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट होते हैं, तो वो संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है। मतलब उस संख्या को 2 से पूरा भाग नहीं जाता, ये आपको समझना है। इसके बाद जो है 85,429, ये भी जो है एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके भी यूनिट के प्लेस पे जो है 9 है। अगर यूनिट के प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9
ये संख्याएं होती, ये डिजिट होते हैं, तो वो संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है। ये आप सभी को ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। 654, 982, 523, 689, 890, 756, 951, इन संख्याओं में कुल कितनी विषम संख्या है? मतलब यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या दी हुई है, 7 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, और इन संख्याओं में कुल कितनी विषम संख्या है, मतलब कुल कितने ऑड नंबर है। यहाँ पे ऑप्शन दिए है, फर्स्ट में 3 दिया है, सेकंड में 2 दिया है, थर्ड में 4 एंड फोर्थ में 5 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ विषम संख्या कितनी है। आप सभी को पता है कि अभी मैंने बताया कि विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के यूनिट के प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन-कौन सी संख्या जो है यहाँ पे विषम संख्या है। जैसे कि 523, ये एक विषम संख्या है 523, क्योंकि इसके यूनिट के प्लेस पे क्या है, 3 है। यूनिट के प्लेस पे क्या है, 3 है। उसके बाद जो है 689, ये भी जो है एक विषम संख्या है। उसके बाद 951, ये भी एक विषम संख्या है। इस प्रकार से 3 संख्या जो है ये विषम संख्या है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है एक राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है जिसमें 3 लिखा हुआ है, तो 3 संख्या जो है ये विषम संख्याएं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जिस प्रकार से हमने सम संख्या में देखे थे कि 10 के बाद 8वीं जो है सम संख्या कौन सी है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखने वाले हैं कि 15 के बाद 10वीं विषम संख्या कौन सी है। सबसे पहले आपको देखना है कि 15 जो है सम संख्या है या विषम संख्या है। विषम संख्या निकालना है तो 15 जो है एक विषम संख्या, मतलब जो 15 जो है ये एक विषम संख्या है, हमको ये पता होना चाहिए। 15 के बाद 10वीं विषम संख्या कौन सी है, तो 15 के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आने वाली 10 विषम संख्या को लिख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 30, सेकंड ऑप्शन है 35, थर्ड ऑप्शन है 25 एंड फोर्थ ऑप्शन है 40। देखो बच्चों यहाँ पे 15 के बाद जो है आने वाली 10 विषम संख्या भी लिख दी गई है। जैसे कि 17, 15 के बाद 17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 एंड 35। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 जो है विषम संख्या यहाँ पे लिख दी गई है। मतलब ऑड नंबर जो यहाँ पे सामने के 15 के बाद वाले लिख दिए गए। इस प्रकार से भी आपको आंसर पता चल सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें समय ज्यादा लगता है, तो आप सेकंड ऑप्शन जो है, जो मैंने सम संख्या के बारे में बोला था, उसी प्रकार से आपको विषम संख्या में भी जो है आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि 15 के बाद 10वीं विषम संख्या, तो 10 into 2 is equal to 20, क्योंकि आप सभी को पता है कि सम संख्या और विषम संख्या, जैसे कि 1 के बाद 2 और 3, 2 संख्या के बाद ही विषम संख्या आती है, बराबर है। इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 10 into 2 is equal to 20। अब उस 20 में ये जो 15 है इसको प्लस कर देना है। इस प्रकार से हमारा आंसर हमें मिल गया 35। जो 15 के बाद वाली 10वीं विषम संख्या हमें पता करना था, तो सबसे पहले या तो आप 15 के बाद आने वाली सभी जो है 10 विषम संख्या लिख दो। अगर आपको लगता है कि ये कठिन है, तो आप सेकंड मेथड जो है बहुत इजी है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं कि 10 into 2 करने का इज इक्वल टू 20 हो गया। उसके बाद 15 के बाद तो 15 को उसमें प्लस कर देने का, 15 को 20 में प्लस कर दिए तो आता है आंसर 35। इस प्रकार से आपको जितने इस मेथड से आपको बहुत ही जल्दी जो है आपका आंसर मिल जाएगा। आपको लंबे तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट आंसर है 35। मतलब 15 के बाद 10वीं विषम संख्या कौन सी है, तो 35।
कौन सी है? 35। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, 20 के बाद 10वीं विषम संख्या कौन सी है? देखो अभी अभी तक जो है यहाँ 15 था, पहले इसके पहले जो एग्जाम्पल देखे हमने उसमें 15 था, अब यहाँ 20 है। 20 एक्चुअली एक सम संख्या है। अगर 19 लिखा जाता तो वो विषम संख्या होती, मतलब एक संख्या अधिक है, इसीलिए एक संख्या हमको जब हम सॉल्व करेंगे उस समय एक माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन क्या है। सबसे पहले आपकी नजर जो है ऑप्शन पे जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 40, सेकंड ऑप्शन है 41, थर्ड ऑप्शन है 39 एंड फोर्थ ऑप्शन है 42। तो 20 के बाद 10वीं विषम संख्या कौन सी है? तो मैंने पहली मेथड जो बताया आपको कि 20 के बाद आने वाली 10 जो विषम संख्या है वो आपको लिख देना है, जैसे इस प्रकार से 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 एंड 39। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 20 के बाद आने वाली विषम संख्या 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 एंड 39। इस प्रकार से आप 10 विषम संख्या जो है 20 के बाद आने वाली लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी आपको आपका आंसर मिल सकता है। ठीक है? अगर आपको लगे कि इससे भी हमें शॉर्टकट में किस प्रकार से हम लोग इसका आंसर खोज सकते हैं, तो आप ये मेथड जो यूज कर सकते हैं। 10 into 20, मैंने पहले ही बोला कि 20 के पहले जो है विषम संख्या कौन सी आती है? 19। यहाँ पर एक जो है डिजिट अधिक है, इसीलिए 10 into 2 करने के बाद 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस कर देना है, क्योंकि हमको 19 से ही काउंट करना है सामने 10वीं विषम संख्या, इसीलिए वहां एक माइनस कर दिए। 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अब उसके बाद 19 को जो है प्लस करना है 20 से। 19 जो आ गया उसके बाद में 20 से उसको प्लस कर दो तो 39 आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही शॉर्टकट है, मतलब आपको बहुत ज्यादा इसमें समय आपका नहीं जाएगा, समय आपका बचेगा, और समय बचाना ही स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी स्कॉलर बात है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये 2 मेथड के माध्यम से आप विषम संख्या, सम संख्या ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें मतलब पता करना है कि हम लोग पता कर सकते हैं कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, और इसका आंसर जल्द से जल्द हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है 39, ये आपका आंसर है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब आप सभी को पता है कि हमने अभी तक क्या देखे? सम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर। अब अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर जिस संख्या को 1 से और उसी संख्या से भाग जाता है, जिस संख्या को केवल 1 से और उसी संख्या से भाग जाता है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब उसी संख्या और 1 के अलावा किसी और अन्य संख्या से उस संख्या को भाग नहीं जाता। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है 1 से लेके तो 100 तक। इसमें देखो 2 जो भी ग्रीन कलर में दिखाया है वो सभी जो है अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 से लेके तो 15 तक 15 अभाज्य संख्या है, मतलब 15 जो है प्राइम नंबर है, और 1 से लेके तो 100 तक टोटल जो है 25 अभाज्य संख्या है, मतलब 25 प्राइम नंबर है। इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन-कौन सी संख्या जो है ये प्राइम नंबर है, कौन-कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 ये एक प्राइम नंबर है, 3 ये भी प्राइम नंबर है, 5 ये भी प्राइम नंबर है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, उनको सिर्फ और सिर्फ 1 से और उसी संख्या से ही भाग जाता है।
इस प्रकार से 1 से लेके तो 100 के बीच में टोटल जो है कितनी अभाज्य संख्या है 25 और 1 से 50 के बीच में है 15। हम लोग अभाज्य संख्या की मैं परिभाषा आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को केवल 1 से और उसी संख्या से भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या को केवल 1 से और उसी संख्या से भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 जैसे हमने चार्ट में देखे कि कौन-कौन सी संख्या जो है ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या से संबंधित एक जो है एग्जाम्पल देखने वाले हैं। प्रश्न पहला, सम व अभाज्य संख्या कौन-सी है? देखो, अभी सम व अभाज्य संख्या कौन-सी है? 1, 2, 3 या 6? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 2, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 6। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो वो संख्या जो है क्या बोला है कि संख्या जो है सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर 1 में जो 1 दिया हुआ है वो सम है क्या? नहीं है, विषम है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में जो 3 दिया है वो सम है क्या? नहीं है, वो भी विषम है। ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 ये 2 में से कोई एक होना चाहिए। पर ऑप्शन नंबर 4 में जो है सम तो है, बट वो अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका राइट आंसर है। 1 से 100 संख्या में 25 अभाज्य संख्या है, केवल 2 एकमात्र सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है केवल 2 एकमात्र सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। बाकी सभी संख्या जो है वो विषम संख्या है। 2 जो है ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और एकमात्र सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है? इसलिए यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 97, उसके बाद 11, उसके बाद 88 और उसके बाद 100, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शनों पे ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और उसके बाद देखो 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है चार्ट के समय कि 1 से 100 के बीच में टोटल जो है 25 अभाज्य संख्या है। उसमें से 11 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि देखो उसने क्या बोला है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? 11 है। ठीक है? और उसके बाद क्या बोला है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। आप जितना ध्यान से पढ़ोगे, उतना आप जल्दी अंडरस्टैंडिंग करोगे और जल्दी उसको सॉल्व भी कर पाओगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी हमने देखे कि 11 है और सबसे बड़ी है 97। ये सबसे बड़ी जो है अभाज्य संख्या है। तो बड़ी बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है? 97। 97 में अंतर कितना है बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। तो 97 माइनस 11 करोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आपको पता चल जाएगा। तो बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97, छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11, दोनों को माइनस किए तो 88 ये हमारा आंसर आता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर कितना है? सबसे पहले आपको आंसर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? 2 अंक की सबसे बड़ी और 2 अंक की सबसे छोटी। सबसे छोटी मतलब 11, सबसे बड़ी मतलब 97। इसका मतलब आपको चार्ट के अनुसार कौन-कौन सी संख्या ये अभाज्य संख्या है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी।
ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि 1 से लेके 10 तक कौन-सी संख्या अभाज्य है, फिर 11 से लेके 20 तक कौन-सी संख्या अभाज्य है। ये आपको आपके माइंड में सेट होना चाहिए, आपको पूरा रिमेंबर होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत संख्या चूज़ करते हैं और इस वजह से हमारा आंसर गलत आता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पूरा-पूरा नॉलेज होना चाहिए। अभाज्य संख्या के बारे में आपको पूरा-पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या और भी विविध प्रकार की जो है यहाँ पे सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त युग्म संख्या, इस प्रकार से बहुत सारी संख्या अलग-अलग प्रकार से जो है उनके बारे में जानकारी दी है, उनकी अलग-अलग परिभाषाएँ हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने जो है सम संख्या के बारे में पढ़े, विषम संख्या के बारे में पढ़े और उसके बाद हमने पढ़े कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी हमने देखे। तो इस प्रकार से हमें जो है अपने स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में भी इन सब बातों पे ध्यान देना है कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, फिर संयुक्त संख्या, अभाज्य युग्म संख्या, इन सभी संख्याओं में डिफरेंस क्या है और उसकी कांसेप्ट जो है हमारी क्लियर होना चाहिए।